मन स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मण तस्मै सौज्ञान रूपाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने। जब लोग देवादिदेव 1008 मूल नायक महावीर भगवान की 2400 भगवान की अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जब लोग परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर महाराज जब लोग परम पूज्य मुनि श्री अनुकरण सागर जी महाराज जब लोग परम पूज्य मुनि श्री अनुशासन सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की मानव जीवन की सार्थकता संयम से सिद्ध होती है, क्योंकि चारों गतियों में से 3 गतियों में संयम की पूर्णता नहीं है। इसलिए देवलोक भी मानव तन पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ संयम 3 गतियों में से मानव पर्याय में ही है। पर इस भौतिक आधुनिकता में झुलसाए जीव संयम के प्रति रुचिता नहीं रख पा रहे। संयम की चर्चा से लोग दूर भागते हैं, पर इसका सत्य तो सत्य होता है, वास्तविकता तो यही है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं अगर संयम पूर्वक जीवन जिया जाए तो ये जीव देव या मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर सकता है। बंधुओं, कोई अज्ञानी जीव इस दुर्लभ पर्याय को जानते हुए भी संयम धारण नहीं करता है। वो चंदन की बाग जलाकर कोदू को बोता है। कोई मूढ़ प्राणी इस पर्याय को जानते हुए भी धर्म नहीं सेवन करता है। वो कष्ट से मिला हुआ चिंतामणि रत्न समुद्र में फेंक देता है। बंधुओं, ये जीव ना जाने धन कमाने के लिए चीन, अमेरिका, आसमान लाद कर कहाँ जाता है, पर धर्म कमाने के लिए इसको जिन मंदिर दूर लगता है। पर बंधुओं, एक बात ध्यान में रखना कि जिन को देव शास्त्र गुरु के चरण में आने को डर लगता है, उनके लिए नरक का द्वार खुला है। बंधुओं, 84 लाख योनियों में सिर्फ और सिर्फ 48 भव मिलते हैं मनुष्य पर्याय के। उसमें से ही 32 भव स्त्री पर्याय में निकल जाते हैं, क्योंकि इस मनुष्य में मायाचारी ज्यादा रहती है, तो हम मायाचारी करके स्त्री पर्याय में आए हैं। और भी मायाचारी करते हैं, कोई बात नहीं। और 32 भव स्त्री पर्याय में निकल जाते हैं, उसके 8 भव नपुंसक में निकल जाते हैं, और उसके 8 भव जो है उसमें मनुष्य, उसमें मोक्ष पुरुषार्थ करना है। कहाँ 84 लाख योनि और कहाँ ये 48 भव, सोचने की बात है। देवों में तो संयम नहीं है, इसलिए देव लोग तो इस पर्याय के लिए तरसते हैं। एक बंधुओं, जब आदिनाथ भगवान को इस तन से वैराग्य हुआ, तब देवलोक, स्वर्ग से देवलोग आए थे उत्सव मनाने के लिए। तब देवों में और मनुष्य में हल्का सा विवाद सा हो गया। देवलोग बोलने लगे कि जन्म और गर्भ कल्याण हमने मनाया है और तप कल्याण भी हम ही मनाएंगे। मनुष्य लोग बोलने लगे कि हम संयम धारण कर सकते हैं और तप कल्याण हम ही मनाएंगे। जब विवाद सा बढ़ने लगा, तब नाभिराज के बात ये बात गई। तब नाभिराज राजा ने दोनों की बातें सुन के नाभिराज ने बोला कि जो जीव इन भगवान जैसे संयम धारण कर सकता है, वही जीव पालकी उठा सकता है। बंधु, सब अधिकार मनुष्य को दिया गया। सोचने की बात है। तब इंद्र, देवेंद्र, नरेंद्र सब झोली पसारने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, हाथ पसार के मनुष्य के पास भीख मांगने लगे। ये मनुष्य, एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए हमें मनुष्य भाव दे दो, हमारी पूरी संपत्ति ले लो, हमारा इंद्र का, हमारा स्वर्ग का पूरा वैभव ले लो,
कहाँ वो स्वर्ग का वैभव और कहाँ मनुष्य का एक पल। हम इस पल को, हम इस पर्याय को समझ नहीं पा रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि धन गया तो कुछ भी नहीं गया, धन अपन और कमा लेंगे, तन गया तो कुछ गया, तन भी अपन डॉक्टर की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से और तन भी कमा लेंगे, पर चारित्र गया तो चारित्र खल्लो दम्मो, चारित्र गया तो सब कुछ गया। इसलिए बंधु, चारित्र धारण करना जीवन में बहुत आवश्यक है। जब वज्र दंग इस आगे का मैं कल बता दूंगी, अभी महाराज जी को भी बोलना है। जब महावीर भगवान की जय। स्वाध्याय 10 मिनट कर लें। माताएं हमारी, कितनी बड़ी सभा है, उस सभा में आप लोग बैठे हैं, भगवान का स्मरण करेंगे। बोधि समाधि पैड़ा विशुद्धि साफो पिल्लवधि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंत व्यस्त दाने तमम ममोश देवी। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, देवपुरी के पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवान शांति सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर महाराज की, जैन धर्म की। दो लाइनें बहुत सुंदर लिख के लाया हूं आज, देखो कितनी सुंदर लाइनें हैं। पहली है धातु, धातु में पीपल का, बोलो बोलो बोलो, धातु में पीपल का, वृक्ष में पीपल का, वृक्ष में पीपल का, तीर्थंकर में शीतल का। बड़ा ही महत्व है, बड़ा ही महत्व है। इस चीज को जानेंगे, समझेंगे तो अपने अंदर उतारेंगे। आज चलते हैं, संसार वृक्ष की बात चल रही थी, उसको छोड़कर नई बात बताएंगे आज आपको। आप लोग जो बैठे हैं पूजा वाले, समय सार की बात करेंगे, कुंद कुंद महाराज की बात करेंगे। कुंद कुंद महाराज की बात करते हैं अपन। एक कौंडस ग्वाला, कौंडस ग्वाला ने एक सेठ, नगर सेठ था, जो कि हमारे अध्यक्ष जी हैं नगर सेठ, श्रावक के गुण पालते हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान करते हैं। ऐसे नगर सेठ था। नगर सेठ ने क्या किया, ध्यान से सुनना। उसके यहां से गाय को ले गया जंगल में, और जंगल में गाय को ले जाता है, पूरा जंगल जल चुका है, मेरी गाय क्या खाएगी आखिर में। वो रोता है, चिल्लाता है, अरे मत्थे पर हाथ रख के सोचता है, विचार करता है। एक कोट में सुंदर सा एक वृक्ष बचा है, हरा भरा वृक्ष बचा, पूरा वृक्ष, पूरा जंगल जल चुका है। एक वृक्ष मिलता है, वृक्ष के ऊपर एक कोट में एक पुस्तक मिलती है, और पुस्तक कौन लेकर आता है, ग्वाला लेके आता है। ग्वाला किसको देता है, वो कहता है मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, मेरे तो नगर में सेठ जी है, मैं उनके यहाँ काम करता हूं। हमारे अध्यक्ष जी जॉब करता है लड़का। अब क्या हुआ, उस परिवार के बच्चे ने क्या किया, सुनो अच्छी चीज। सेठ जी, मैं आप मेरे भगवान तो मैं जानता नहीं हूं, मैं किसी में तो मेरे भगवान हो, आप सब कुछ करते हो तो आप ही सब कुछ करोगे। आप इतना बता दीजिए, इतना बता दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए मुझे बस। ये पुस्तक लाया हूं, पुस्तक आप लीजिए। और पुस्तक सेठ जी ने पढ़ा, ग्वाला बैठा, ग्वाला की सब बैठ गए, और पढ़ते 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 ग्वाले की बुद्धि इतनी तेज हो गई। अब ग्वाला क्या करता है, सेठ जी कहते हैं अपने नगर में मुनिराज आए, कैलाश नगर में 2 उच्च पात्र आए गली नंबर 2 में, उनको देनी चलते, क्या पुस्तक देनी चलती है। शास्त्र तो जानता नहीं, पुस्तक बोली, पुस्तक देनी चलती है। वो पुस्तक ऐसे नहीं, सेठ जी ने पढ़ा,
ग्वाले को पढ़ाया, सेठानी ने पढ़ा, दोनों ने पढ़ के इतना अध्ययन कर लिया, अध्ययन करके अपने अंदर उतारा, उतारने के उनको समझाया, समझाने के बाद वो समझा कि इसमें कुछ बात का सार है। वो बात को समझ गया और बात को समझने के बाद कहा, सेठ जी ने, नगर सेठ थे, 5 महाव्रत होते हैं, कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अचोरी, अपरिग्रह। 5 हो गए, सत्य, अचोर, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य हो गया। 5 हो गए। 5 संति, इंद्री, स्पर्शन, रसना, ग्रहण, चक्षुकरण, ये इंद्रिय निरोध है। आगे निरोध लगाना है। अब आ गई समतियां, जो घर की समति, दुकान की समति होती, समति, ईर्ष्या समति, भाषा समति, ऐसा समति, आदर निश्चय समति, उषर समति, ऐसे 5 समति बताई। अब 6 आसव सब और बताई। कौन से 6? सामायिक करना, प्रतिमण करना, स्तुति करना, वंदना करना और प्रत्याख्यान करना, प्रत्याख्यान और काय स्वर्ग 6। और शेष कर्तव्य और बताए। कौन कौन से शेष कर्तव्य हो गए? दंत धूमन नहीं करना, भूमि सहनन करना, बाल को उखाड़ना, नग्न रहना, स्नान नहीं करना, एक भुक्त आहार करना और एक भुक्त आहार करना खड़े में ही आएगा। एक भुक्त आहार करना। अब खड़े हो के बाद में दूसरा है स्नान। हो गया, हो गया। 28 बता दिए। 28 बताए। किसने बताए थे? बताओ। अभी पूछूंगा क्वेश्चन, अभी पूछूंगा 5 क्वेश्चन। किससे पूछा था और किसने बताया, किसने पढ़ाया? अभी पूछूंगा। वो पढ़ाया किसने था? सेठ जी ने पढ़ाया था। सेठ जी ने पढ़ाने के बाद ग्वाले की बुद्धि तेज हो गई, देने चले गए। जैसी देकर आए, महाराज को देने गए। महाराज जी धन दिया, आशीर्वाद दिया, ग्वाले को भी दिया, सेठ जी को भी दिया। सेठ जी अपने घर चले गए। ग्वाला अपनी गाय को चुराने जा रहा था। पानी पड़ रहा था बहुत तेज का, और क्या कराए? पानी पड़ रहा था बहुत तेज का। पानी में इतना बाढ़ आ गई, गाय पानी में डूब रही थी। 2 लकड़ी ले रही थी, 2 लकड़ी तैर रही थी, पेट में लग जाती है, ग्वाला की मृत्यु हो जाती है। गाय को नहीं निकाल पाता ग्वाला, उसी समय मर जाता है। कहानी खत्म नहीं हुई, अभी बहुत बाकी है। ग्वाला मर जाता है। उस समय क्या होता है अब देखिए। वो सेठ जी थे, वो सेठानी थी। सेठानी के गर्भ में बालक का जीव आ गया। ध्यान से सुनो, बालक का जीव आ गया। वो बालक का जीव आया, किसके कारण आया? मैं बता दे रहा हूं, खोल के बता रहा हूं, इसमें पूछूंगा। वो सेठ जी से अनुराग था, सेठानी से अनुराग था कि सेठानी के घर पे नौकर रहता है, ऑफिस में नौकर रहता है। बेटा हम जा रहे हैं आगरा, एक काम करना, सब्जी ले आना। बाबूजी जा रहे, हम भी जा रहे हैं, लड़की बच्चियां हैं घर पे, ध्यान रखना बच्चों का। सब्जी ले आना, 50 रुपए दे दी, तू खा पी लेना। उसका ध्यान। सेठानी से इतना मोह हो गया बच्चे का, इतना मोह हो गया, इतना मोह हो गया, और मर के सेठानी के गर्भ में जन्म हुआ। जन्म होने के बाद निकाल लेना कुंद कुंद की गाथा। जन्म हो गया, जन्म हो गया। जन्म होने के बाद कोई बात नहीं, 35 दिन का बालक हो गया। मंदिर आते हैं, मम्मी आती है, चाचा चाची आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, लगाने बजाते हैं। और जैन समाज के कोई पदाधिकारी बड़े होते हैं कमेटी में, वो क्या करते हैं, पंडित होता है तो नमोकार मन सुना देते हैं, चावल का। महाराज होते तो महाराज सुना देते हैं। यही है ना, यही शब्द है ना। सुना दिया, कच्चा जैन बना दिया। 8 वर्ष के बाद पक्का जैन बनेगा तो अभिषेक करेगा, हार देगा। अब उसने बना दिया। बनाने के बाद उसी नगर में बच्चा 8 वर्ष बाद आया। कौन सी जगह? कैलाश नगर, गली नंबर 2 में आए थे।
उत्पात 2 आए थे, पता चला बच्चा 8 वर्ष का हो गया और महाराज जी से नमोस्तु किए। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी आपने मुझे संस्कार दिए थे वही बच्चा हूँ। जी महाराज जी। महाराज जी मैं तो आप जैसा बनना चाहता हूँ। क्या बने कह रहा है? आप जैसा बनना चाहता हूँ। महाराज जी खाने की उम्र बेटा, पढ़ने की उम्र, ऐसा ना कर। अरे भाई ऐसा क्यों कह रहा है? तू बहुत बड़ा बनेगा, कुछ बनेगा, अभी बनेगा नहीं, अपने माँ बाप को लेकर आना तब बताएंगे। महाराज जी ने 3 दिन बाद बुलाया, 3 दिन बाद उसको पढ़ा देखा और 3 दिन बाद उसको क्या दे दी? जैनेश्वरी दीक्षा धारण करा दी। क्या करा दी? जैनेश्वरी दीक्षा धारण करा दी। वो जैनेश्वरी दीक्षा धारण करा दी इतनी छोटी उम्र में। इतनी छोटी उम्र में जैनेश्वरी दीक्षा कैसे पालेगा? समाज के लोग विरोध करने लगे, सब करने लगे, ऐसे नहीं पाले पाएगा। अब गुरु ने कही वही होगा। गुरु ने बोला पालेगा नहीं तो मैं बोल जाऊं। अब उसको पालने दी, दीक्षा दे दी 8 वर्ष की उम्र में। आज पता है 30 वर्ष की उम्र में उसको पद मिल जाता है। कौन सा पद? आचार्य पद मिल जाता है। और 72 की उम्र में वो समाधि मरण हो जाता है। आप उठा लो प्रवचन सार, आप उठा लो समय सार, उठा लेना। किसने लिखा? कुंद कुंद महाराज बन गए। कोंडस ग्वाला से कुंद कुंद महाराज बन जाते हैं। और एक श्रावक स्वाध्याय करके, पूजा करके, अभिषेक करके क्या बन सकता है? कर्मों को काट सकता है। कर्मों को काट काट के एक अच्छा शिल्पकार क्या करता है? शिल्पकार को देखा आपने? ये मंदिर बना था, कितना सुंदर मंदिर बना है, मूर्ति प्रभु की रखी है। इसने गंदा 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 पत्थर हटा दिया। हटाया नहीं हटाया? देखो मूर्ति बनी हुई है, सुंदर सुंदर देखो बनी है, चित्र बने हैं। अब वो ये चित्र कैसे बनाए उसने? गंदा पत्थर हटाया तभी। ऐसे ही अपने शिष्य को समझाया तभी तो जाकर कुंद कुंद बना। ऐसे बन जाएगा कुंद कुंद। समय सार ऐसे लिख लेगा, प्रवचन सार उसका सार ही नहीं है। आज आचार्य बताते हैं हमारे श्रावक श्राविकाओं ने इतने सुंदर रूम बना दिए, एसी पंखे लगा दिए। महाराज जी रुक जाओ, याद रखना महाराज की साधना नहीं हो पाएगी। पहले जंगल में रहते थे मुनिराज, जंगल में सामायिक करते थे और सामायिक में चिंतन आता था। मोर की डकार से लिखते थे, ताड़ पत्थर से लिखते थे। हमारा जैन श्रावक आ गया और कही भगवती बाबूजी जी अब आए। उन्होंने कही महाराज जी मेरे लायक काम बताइए। पुस्तक छप के आ गई। आई नहीं आई? तो ये दुनिया में जितने ग्रंथ देख रहे हैं महाराज जी तो लिखे थे और श्रावक ने छपा कर आपके पिसने को बिखने देखने को मिलने सब पूरे आचार्यों का है लिखा हुआ। अपने मन से कुछ नहीं लिखा। हाँ उन्होंने हिंदी टीका लिखी होगी, संस्कृत तो पूर्वाचार्यों ने लिखी है, कोई बात नहीं। अब गोचरी करने का आते थे, अपने आहार बोलते हैं, गोचरी बोलते हैं, आहार से गोचरी बोलते हैं, शब्द एक ही है, तरीका अलग है बोलने का। गोचरी आहार एक ही चीज है। अब आ गए आहार करने कहां? जंगल से शहर में आ गए मुनिराज। मुनिराज आए आहार करने। जैसे महाराज का आहार अच्छे हो गए तो शहर गए, जंगल में गए बैंडबाजी से। बैंडबाजी से बैंड में गए तो मैं एक सियार था सियार देख रहा था। महाराज को डर तो नहीं लग रहा क्योंकि महाराज तो जंगल में रह रहे हैं, क्या डर लगेगा? महाराज को तो वो रखवाली कर रहा, महाराज को कोई परेशान ना करे। वो शेर भी महाराज की रखवाली करता है क्योंकि उसको भी मालूम है एक दिगंबर मुनिराज की शेर भी रखवाली करता है। सब कुछ फीके हैं, एक दिगंबर मुनिराज की सुबह दर्शन हो जाते हैं श्रावक के, उसके भाग जीवन में ऊंचाइयों पर जाते हैं, उसका समय इतना ऊंचा जाता है वो कोई कह नहीं सकते। और हमारे जैन श्रावक ने सारी व्यवस्था कर दी है रुकने की, सब कुछ की। अब पंचम काल में सेनन शक्ति नहीं है। सेनन कितने होते हैं? 6। कौन कौन से?
सुपाटिका सेनन, ऋषभ नारद सेनन, कीली सेनन। 3 सेनन शुभ होते हैं, 3 से अशुभ होते हैं। अब हम ऐसे बैठे हैं आपके नगर में, हमको बैठना ऐसे, अरे दर्द हो रहा कमर में, हमको बैठना ऐसे, सहन शक्ति नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, तभी तो हमने कुर्सी ली है, तभी तो हम बैठे। याद रखना, सहन शक्ति हमारी खत्म होती जा रही है, खान पान खराब होता जा रहा है, इसलिए सब काम ये हो रहा है। याद रखना, पंचम काल में जो मुनि महाराज बने हैं, कुंद कुंद महाराज बोल रहे हैं, ऐसे नहीं। मांग नंदी महाराज की कथा सुन लो, कितने शिष्य थे? मांग नंदी के शिष्य कितने थे? 700 शिष्य थे। अब मांग नंदी महाराज जंगल में विहार कर रहे थे, एक श्रावक के घर पर बहुत तेज की बारिश हो रही थी। अब वो क्या कर रहा है? वो भोलुआ बना रहा है। कुमार तो भोलुआ बनाएगा ना, अशोक जी भोलुआ बना रहा था। बारिश हो रही थी, पूरा संग था, वहां झोपड़ी लगी थी। इनकी श्राविका थी वहां, गांव की लेडीज है। उन्होंने कही, कन्या ने बोला, बाबा जी आप विश्राम कर लो, भीगो मत। बाबा जी ने विश्राम कर लिया। अब क्या हो रहा है देखते चलो। विश्राम जैसे ही बाबा जी ने करा, कितने शिष्य थे? 700। ध्यान रखना, अभी पूछूंगा। 700 शिष्य थे, और 700 शिष्य के चक्कर में अब बिल्ली आ गई। वहां कौन आ गई? बिल्ली आ गई। सत्य घटना है, ग्रंथ में दिखा दूंगा। बिल्ली आ गई। जैसी बिल्ली आई, महाराज जी बिल्ली को बचा रहे हैं। महाराज जी बिल्ली को बचा रहे, कहीं ये भट्टा जल रहा है, कहीं अग्नि में मर जाए ना। उधर एक कन्या थी, सुंदर कन्या थी, उसके हाथ में एक माला थी सुंदर सी। अब कन्या क्या कर रही थी? वो चक्कर लगा रही महाराज के, वो बिल्ली चक्कर महाराज के लगा रहे, कन्या महाराज के चक्कर ऐसे लगाते 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 कितने चक्कर लगाए? कितने? 7 चक्कर लगाए। अब जी हाथ में थी, इधर रख दी। अब तो आपने मेरे साथ में 7 फेरे लगाए। अब तो आप इस पद पर नहीं होगी, इस पद पर नहीं होगी। कोई बात नहीं, व्यस्त जीवन में आ गए, बारिश बंद हो गई, सारे शिष्य थे सब विहार कर गए, उन्होंने कपड़े पहन लिए। अब हुआ क्या? एक जैन श्रावक आया, पता चला महाराज जी की बहुत 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 मांग है। मांग नंदी महाराज की, मांग नंदी महाराज चाहिए। मांग नंदी महाराज की मांग इतनी, पता चला हमारे अध्यक्ष जी पहुंच गए समाज को लेकर। अब एक लेटर लिखा समाज के लोगों ने, इसका हमको प्रश्न का उत्तर चाहिए। कौन देगा? 700 शिष्य के पास पहुंचे थे, 700 शिष्य थे, मांग नंदी बाबा ही पहुंचे थे, 700 शिष्य के पास पहुंचे। शिष्यों में भी नंबर से होते हैं शिष्य, 1 नंबर 2 नंबर, नंबर 1 आपका अशोक जी, ऐसे पहुंच गए। अब उन्होंने कही इसका जवाब कौन देगा? ये वाले महाराज जी देंगे। महाराज जी बोले मेरे गुरु है ना, वो तो ग्रस्त जीवन में है, मैं तो दे पाऊंगा नहीं, गुरु ही दे पाएंगे। अभी हमने दीक्षा ली है। तो पता चला गुरु कहाँ है आपके? उस गांव में रह गए हैं। अच्छा, समाज के लोगों ने पूरी प्लानिंग बनाकर गांव में गए और लेटर दिया। और लेटर दिया तो लेटर देने के बाद महाराज जी को, मांग नंदी महाराज आप ही हैं? जी, जवाब तो आप ही देंगे। पता चला मांग नंदी महाराज ने जवाब दिया, कही आप तो कपड़े पहने हैं। मांग नंदी घंटी खुली, अभी मुझे इस पर्याय में, कपड़े वाली पर्याय में पूछा जा रहा है, कपड़े वाली पर्याय में पूछा जा रहा है। अरे नहीं, मैंने गलत किया, मैंने गलत किया। अब सुनो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, चारित्र से भटक गए, ज्ञान से, बोलो 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 बोलो, ज्ञान से
नहीं भटके, ज्ञान से चूक नहीं हुए थे, इसलिए दोबारा पुनः जाकर दीक्षा धारण कराई, उनका डंका बजा और आज आप अभिषेक पाठ पढ़ते हो, उन्हीं महाराज ने लिखा है। मांगनंदी महाराज ने पाठ लिखा है। याद रखना, मांगनंदी महाराज की 2.25 घंटे की कथा है। मांगनंदी महाराज जैसे उपसर्ग सहन कर लिया, सब कुछ सहन कर लिया, सब कुछ सहन करने के बाद में पुनः जाकर कर कमलों से दीक्षा धारण करी और आज पद पर विराजमान हुए। याद रखना, कोई पता नहीं है, सम्यक दर्शन है शुद्ध है, सम्यक ज्ञान भी शुद्ध है। चरित्र से भटक गए थे, क्या चारित्र से भटक गए थे, बस चारित्र सही है तो सब कुछ सही है, चारित्र सही नहीं है तो कुछ सही नहीं है। अपना चारित्र उज्जवल करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और महावीर भगवान की जय।